दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की एक प्यारी सी कविता जिसका नाम है दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि नागार्जुन जी है। इस कविता में कवि ने अपने छोटे बच्चे की मधुर मुस्कान का वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि अपने छोटे से बच्चे की मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह किसी मुर्दे अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ये निश्चल मुस्कान जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों और यहाँ तक कि बेजान व्यक्तियों को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगर कोई तुम्हारी इन छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रशंसा से खिल उठे, उसके भी मन में इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस धूल से सने हुए नन्हे तन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे धूल से सने नन्हे तन को निहारने पर मेरा मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, अर्थात प्रसन्न हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर कठोर चट्टाने पिघलकर जल बन गई हो। मतलब कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर पत्थर जैसे कठोर हृदय वाला मनुष्य का मन भी पिघलकर अति कोमल हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि को ऐसा लगता है कि उनके उस छोटे से बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण कवि का मन बांस और बबूल की भांति शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कुराहट को देखकर उसका मन पिघलकर शेफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया है। बच्चा पहली बार अपने पिता यानी कि कवि को देख रहा है। इस कारण कवि आगे उस छोटे से बच्चे से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम यानी कि छोटे बच्चे मुझे यानी कि पिता को पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि बच्चा कवि को अपलक अर्थात बिना पल के झपकाए देख रहा है। कवि उस बच्चे से कहते हैं कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक कवि को देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा। मतलब कि कवि बच्चे से उसके पास खड़े होकर पूछता है कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होंगे, इसलिए लो मैं तुम्हारे पास से अपनी नजर स्वयं हटा लेता हूँ, ताकि बच्चा भी अपनी पलकें झपकाए और उसे आराम मिले। इन पंक्तियों में कवि अपने नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि तुम मुझे पहचान भी ना पाओ तो वह स्वाभाविक ही है। कहने का मतलब यह है कि कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। एक माँ ही बच्चे को जन्म देकर इस धरती पर लाती है, इसलिए कवि कहते रहे कि तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुमसे मिल पाया हूँ। अगर तुम्हारी माँ के माध्यम बनकर मुझसे तुमने ना मिलाया होता तो मैं तुम्हें नहीं जान पाता, इसलिए मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का आभारी हूँ और तुम दोनों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मतलब कि कवि इस बात के लिए उस बच्चे की माँ अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चे का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माँ अर्थात कवि की पत्नी ने उन्हें बताया कि वह बच्चा उनकी ही संतान है, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती हुई मुस्कान को नहीं जान पाता। कवि आगे कहता है कि मैं सदा घर से बाहर यानी कि अन्य प्रदेश या जगह रहता हूँ और बहुत दिनों बाद आज घर आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अनजान व्यक्ति की तरह या किसी मेहमान की तरह ही हूँ। मतलब कि कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझते हैं कि उनकी उस बच्चे से कोई जान पहचान नहीं है। इन पंक्तियों में कवि अपने आप को किसी मेहमान की तरह बताते हुए कहते हैं कि वे हमेशा ही काफी लंबे समय तक घर से दूर रहते हैं, जिस कारण से वे ना तो अपनी पत्नी से मिल पाए और ना ही अपने बच्चे से। इसलिए कवि अपने बच्चे से कहते हैं कि मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए अनजानी रहा हूँ। यहाँ तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से तुम्हें मधुपर्क चढ़ाती रहती है, मतलब कि तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा अपनी माँ की उंगलियाँ चूस रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ उसे पंचामृत का पान करा रही है। इसी बीच वह बच्चा तिरछी निगाह से कवि को देखता है। तब कवि उसकी इन हरकतों पर कहते हैं कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नजर से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो। इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, मतलब कि तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो।
इस स्थिति में तुम्हारी निकली हुई दांतों वाली मधुर मुस्कुराहट मुझे बहुत सुंदर लगती है और मैं तुम्हारी उस मधुर मुस्कुराहट पर मुग्ध हो जाता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।